स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा आज का जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 10 में अभी अपीयरिंग है। अभी कक्षा 10 के 2 एग्ज़ाम साइंस और एसएसटी का पेंडिंग है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में साइंस सब्जेक्ट को अपने करियर के लिए चूज़ करना चाहते हैं या जिनका साइंस में इंटरेस्ट है, जो साइंस में रुचि रखते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं के अंदर, कक्षा 11th के अंदर साइंस विषय को चूज़ करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नॉन मेडिकल के लिए और मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विषय ऑप्शनल के रूप में चूज़ करने होंगे। और जब ऑप्शनल के रूप में ये सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे तो फिजिक्स जो आपका विषय है उससे संबंधित कुछ बातें आपको यहाँ बताई जा रही है। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहते हैं कि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिजिक्स में क्या क्या हमें स्टडी करना है, क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं जो फिजिक्स में हम अध्ययन करना चाहते हैं या हमें अध्ययन करने को मिलेंगी। तो हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली लगभग सारी घटनाएं, हमारे रूटीन लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी की सारी घटनाएं फिजिक्स से रिलेटेड है। घटित समस्त घटनाएं, फॉर एग्जांपल बात करें सबसे जो हमारा वर्तमान समय का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है मोबाइल, तो मोबाइल का निर्माण कैसे है, मोबाइल में जो आईसी लगाई गई है उस आईसी में कौन कौन से अवयव हैं, उसका निर्माण किस तरीके से किया गया है, मोबाइल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में हम बोलते कैसे हैं, हमारा बोलना, चलना, लिखना, हमारे जितने भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या जितने भी साधन हैं जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन पे वर्क कर रहे हैं, उनका अध्ययन करना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पंखा कैसे चलता है, फ्रिज कैसे चलता है, एसी कैसे चलता है, मतलब हम विस्तृत रूप में ना जाकर हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो समस्त ऐसी घटनाएं जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में घटित हो रही है वो सारी की सारी घटनाएं फिजिक्स से ही संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास घटित होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में करेंगे। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, तो इसका आपको मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारे सब्जेक्ट का नाम है भौतिक विज्ञान। विज्ञान जो शब्द है ये तो हम 10वीं में स्टडी कर चुके हैं, अभी आपको मैं दोबारा से डिस्क्राइब करूँगा। चलो आपको पूरा डिस्क्राइब कर ही देता हूँ यहाँ पर कि हमें क्या स्टडी करना है और किस तरह से हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का। तो आज शुरुआत करते हैं हम बेसिक फिजिक्स की। और बेसिक फिजिक्स के अंदर हम ज़्यादा तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए वो अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हम आगे 11th का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको आगे रेगुलर स्टडी में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का भौतिक विज्ञान, बस हम एक सबसे पहले हमारा जो टारगेट यही है कि हम भौतिक विज्ञान को समझें कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या है। विज्ञान जो शब्द है, इस विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान
एक ऐसा ज्ञान जो हमें विशेष रूप से प्राप्त हो। और विशेष ज्ञान से क्या मतलब है? विज्ञान का अंग्रेजी जो शब्द है वो है साइंस। विज्ञान का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, जो अंग्रेजी ट्रांसफॉर्म है, इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसका साइंस है। और साइंस जो शब्द है लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के एक शब्द साइंटिया या सिंटिया, प्रोनाउंसिएशन सिंटिया और साइंटिया दोनों ही बुक्स में लिखे जाते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसका, सिंटिया या साइंटिया। तो साइंस जो शब्द है जिसका विज्ञान का अंग्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन साइंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया या साइंटिया से बना है। और इसका जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है पृथ्वी। तो विज्ञान और साइंस को मिलाकर हम अगर बात करें तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर घटित घटनाओं का विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान से तात्पर्य क्या है? विशेष ज्ञान से तात्पर्य है जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, सीरियल वाइज स्टडी, रेगुलर वे में। ऐसा नहीं है कि जो घटना बाद में घटित हो रही है उसका पहले अध्ययन कर लें और जो पहले घटित हो रही है उसका बाद में, एक सीरियल वाइज अध्ययन करें। तो पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं का विशेष ज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अब बात करें यदि हम कि हमारे पास शब्द जो बचा है वो है भौतिक। भौतिक जो शब्द है हमारे प्राचीन काल से वर्तमान समय तक एकदम बिल्कुल सटीक व्याख्या करते हैं जो है वेद, और ये आज भी प्रासंगिक है बिल्कुल। तो वेदों के अंदर भौतिक शब्द बहुत बार देखने को मिलता है, उच्चारण होता है। और यहाँ वेदों में जो भौतिक शब्द होता है इसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक, नेचुरल या नेचर। भौतिक शब्द जिसका वेदों में हमें उच्चारण मिलता है उसका क्या अर्थ है? प्रकृति या प्राकृतिक, नेचुरल या नेचर। और इसी भौतिक शब्द का जो इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है फिजिक्स, ये फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से बना है। और ये फ्यूसिस कौन सी भाषा का शब्द है? ये है ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का शब्द है आपका फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस से ही फिजिक्स का निर्माण हुआ है। और फ्यूसिस का हिंदी में अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यहाँ विज्ञान का अर्थ था पृथ्वी, और अगर हम भौतिक शब्द का अर्थ देखें वेदों के हिसाब से तो यहाँ इसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक। और फ्यूसिस शब्द जो ग्रीक भाषा का है उसका भी अर्थ प्रकृति है। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो भौतिक या भौतिकी का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति में होने वाली, प्रकृति में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी या फिजिक्स। अब अगर हम इस पूरे शब्द की बात करें कि टोटल जो भौतिक विज्ञान का अर्थ है वो क्या प्राप्त होगा, तो भौतिक और विज्ञान दोनों को मिलाएं तो भौतिकी का या फ्यूसिस जिससे हमें फिजिक्स शब्द मिला है उसका अर्थ है प्रकृति, और साइंटिया या सिंटिया शब्द का अर्थ है पृथ्वी। और पृथ्वी और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। पृथ्वी है तो प्रकृति है, और प्रकृति है तो पृथ्वी है। तो कुल मिला के जो इसका अर्थ होगा वो होगा पृथ्वी या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, या विशेष रूप से अध्ययन करना, या विशेष ज्ञान प्राप्त करना उन घटनाओं का, वही कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। तो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। पृथ्वी या प्रकृति में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना
ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आज हमने जो टॉपिक अभी स्टडी किया है उसमें हमने पहले विज्ञान शब्द के बारे में पढ़ा और फिर भौतिक के बारे में पढ़ा, और जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम ही भौतिक विज्ञान है। तो हमने भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा कि क्या होता है हमारी पृथ्वी, आसपास के एनवायरनमेंट में, प्रकृति या पृथ्वी में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सभी घटनाओं का सीरियल वाइज क्रमबद्ध अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। और एग्जाम्पल्स के रूप में मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सारी की सारी फिजिक्स के अंतर्गत ही आती है। अब इसके बाद हमने बेसिक फिजिक्स के बारे में बात करना था आगे। तो हमारा बेसिक फिजिक्स का जो आगे कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि फिजिक्स के अंदर अब हमें आगे स्टडी क्या क्या करना है। तो फिजिक्स में अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है भौतिक जगत व मापन। भौतिक जगत से मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, और मापन हम दैनिक जीवन में जिन भौतिक राशियों का यूज़ करते हैं उसे मापा कैसे जाता है और उनके मात्रक क्या क्या हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम जो आगे आने वाले वीडियो में है उसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उस वीडियो के अंदर क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ, कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, और जब फिजिक्स की शुरुआत हुई, शुरुआती फिजिक्स में इनिशियल कंडीशन ऑफ फिजिक्स, तब कितनी भौतिक राशियाँ ली गई थी और वर्तमान समय में कितनी भौतिक राशियाँ प्रचलित है, उनकी क्या क्या नाम हैं, क्या क्या मात्रक हैं। तो ये सारी बातें हम आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हमने शुरुआती जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा कि विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक शब्द का क्या मतलब है और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।